हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और इसके साथ साथ प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। ये क्या है? आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस दोनों का अगर कंबाइन किया जाए तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस में आता है। अगर हम अभी इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो इनपुट डिवाइसेस इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप बगैर इसको इस्तेमाल किए कंप्यूटर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। वो कैसे? अगर हम जैसे कि इसमें शामिल कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है कि जिससे आप टाइपिंग करते हैं। अगर आपको कंप्यूटर के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ भी टाइप करना है तो उसके लिए आपके पास कीबोर्ड का मस्ट होना ज़रूरी है। इसी तरह से हमारे पास माउस है। अगर माउस को भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कंप्यूटर में, यानी कि माउस का इस्तेमाल किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने में हमारी मदद करता है। तो अब हम बात करते हैं मज़ीद जो हमारे पास डिवाइसेस हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे पास कुछ और इनपुट डिवाइसेस भी हैं, जिसमें हमारे पास ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ऑप्टिकल मार्क रीडर का इस्तेमाल यानी कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसका इस्तेमाल हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह के लिए करते हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एग्ज़ामिनेशंस होते हैं जो कि ऑनलाइन लिए जाते हैं, और उस ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के अंदर कुछ वो MCQs बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होते हैं, और उन एग्ज़ाम्स में मुख्तलिफ एक सवाल पूछा जाता है और उस सवाल के मुख्तलिफ आंसर्स मौजूद होते हैं, और उन आंसर्स में से जो भी स्टूडेंट होता है उसको एक सही आंसर को चूज़ करना होता है। और वो जब चूज़ किया जाता है, वो चूज़ करना उसमें जो हमारी जो ऑप्टिकल मार्क रीडर टेक्नोलॉजी है, जब एक टीचर उस एग्ज़ाम को चेक करता है, उस ऑनलाइन एग्ज़ाम को चेक करता है, तो ये टेक्नोलॉजी हमारी मदद करती है उसको बनाने में भी और उसको चेक करने में भी। क्योंकि ये इस टेक्नोलॉजी के बगैर हम इस तरह का ऑनलाइन एग्ज़ाम रेडी नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास एक और इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका अमूमन इस्तेमाल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर किया जाता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर से अंदर हमने एक चीज़ देखी है जिसको चेक कहा जाता है। आपने चेक के बॉटम पे देखिएगा, या अगर आपके पास क्योंकि स्टूडेंट्स अमूमन जो लेस दैन 18 ईयर्स के होते हैं वो अकाउंट होल्डर नहीं होते, तो इसीलिए अगर आपके घर में, अगर आपके पेरेंट्स में से किसी का बैंक अकाउंट है तो उनके पास ज़रूर चेकबुक भी मौजूद होगी। आप उनकी चेकबुक खोल के चेक को देखिएगा, उस चेक के बॉटम पे आपको कुछ डिजिट्स नज़र आएंगे, कुछ नंबर्स लिखे हुए नज़र आएंगे। वो जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो इस टेक्नोलॉजी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर को इस्तेमाल करके लिखे जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इस हवाले से इस्तेमाल में लाई जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें बार कोड रीडर की, बार कोड रीडर एक ऐसी इनपुट डिवाइसेस है कि जिसका ताल्लुक एक ऐसी चीज़ से है कि जिसको देखकर ये डिवाइस हमें उस प्रोडक्ट की, उस चीज़ की कीमत या उसकी वैल्यू हमें डिटरमिन करती है। जैसे कि आजकल हमने देखा होगा शॉपिंग सेंटर्स में, या जैसे अगर आज मैं आपके सामने एक इम्तियाज़ सुपरमार्केट का अगर एक नाम लूँ, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक ब्रांड बन चुका है, तो उसके अंदर जब हमने देखा होगा, जब हम शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग के बाद जब हम काउंटर पे जाते हैं तो काउंटर वाला जो शख्स है वो तमाम जो भी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं उसकी जो बार कोड होता है उसको स्कैन करता है। जब वो उसको स्कैन करता है तो वो उसके सिस्टम पर, उस पर्सन के सिस्टम पर उस चीज़ की कीमत को बताता है। कीमत को जब वो डिटरमिन करता है तो उसके बाद वो प्राइजेस हमारे सामने लिस्ट डाउन हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डिजिटल कैमरा की, डिजिटल कैमरा एक ऐसा कैमरा है कि जिससे हम फ़ोटोग्राफी करते हैं, जिससे हम फ़ोटोज़ को स्टोर करते हैं, और जिसका इस्तेमाल आजकल बहुत ही ज़्यादा देखने में आता है।
तो अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से। आउटपुट डिवाइसेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे इसमें अगर हम बात करें एलसीडी प्रोजेक्टर की, जिस तरह से आपको मालूम है कि हमारे स्कूल में भी प्रोजेक्टर क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम और प्रोजेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर कंप्यूटर हो और प्रोजेक्टर ना हो, प्रोजेक्टर डिवाइस ना हो, तो हम किसी भी चीज़ की प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। जो बेसिकली प्रोजेक्टर का काम होता है वो ये होता है कि वो हमें एक चीज़ को एक बड़ी स्क्रीन पर प्रेजेंट करने की इजाज़त देता है यानी कि हम एक छोटी चीज़ को एक बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें, एक टेलीविज़न होता है, एक टेलीविज़न ये कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन होती है, वो इतनी बड़ी नहीं होती कि उस पर हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक किसी भी चीज़ को, किसी भी वीडियो को देख सके। तो प्रोजेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारी छोटी स्क्रीन को कंप्यूटर की मदद से एक बड़ी स्क्रीन पर लाने में हमें मदद देती है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक और डिवाइस है आउटपुट, जिसको प्लॉटर कहते हैं। प्लॉटर एक ऐसी डिवाइस है कि जिसको हम हाई क्वालिटी ड्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका आज हमारे माशरे के अंदर अमूमन इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसको कंप्यूटर्स बनाने वाली जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज़ होती हैं वो इसको आज भी इस्तेमाल करते हैं किसी भी सिस्टम या किसी भी डिवाइस के ऊपर ड्राइंग के लिए। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स ये बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर मेमोरीज़ की 2 टाइप्स हैं, जिसमें प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी। तो मैं आपको मज़ीद डिफ़ाइन भी करूँगा कि प्राइमरी मेमोरी की भी 2 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास है रैम और सेकेंड है रोम। अगर हम रैम की बात की जाए, इट इज़ टेम्परेरी मेमोरी एंड वॉलेटाइल इन नेचर। यानी कि रैम एक ऐसी मेमोरी है कि जब तक आप उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रखेंगे तो आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहेगा, आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट होता रहेगा। जैसे ही आप अपने इस रैम को कंप्यूटर से अलग कर देंगे तो आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट होना बंद हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम एक दूसरी टाइप की बात करें, जिसको रोम कहा जाता है, रोम स्टैंड्स फॉर यानी कि रीडिंग। रोम बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा सिस्टम है कि जब भी आप किसी सिस्टम को ऑपरेट करते हैं और ऑपरेट करने के बाद जब आप उसे टर्न ऑफ करते हैं, टर्न ऑफ करने के बाद जब आप उसको दोबारा से टर्न ऑन करते हैं, और याद रहे जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को टर्न ऑफ करते हैं किसी भी जगह पर, अगर हम वहाँ से दोबारा से कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो हमारी वो जो डॉक्यूमेंट्स या जो भी फाइल्स हैं वो हमें सेफ़ मिलती हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारी वो जो डिवाइस, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारा काम है, वो कहीं भी मिडल में आके हम लूज़ कर जाएं या हमारा वो काम हमारे सिस्टम से रिमूव हो जाए। तो रोम एक ऐसी मेमोरी है जो कि आपके काम को, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है, और ये स्टोर ऑटोमेटिकली करता है, लेकिन आप इस मेमोरी के अंदर किसी किस्म की चेंजेस नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के हवाले से। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कुछ डिवाइसेस हैं जो अपने साथ कुछ इन्फॉर्मेशन या डेटा को कैरी करती हैं, जिसमें हमारे पास पेन ड्राइव है, जिसे यूएसबी भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ सीडी है, डीवीडी है, फ्लॉपी डिस्क है। ये वो डिवाइसेस हैं कि जिनके अंदर एक डेटा मौजूद होता है। जैसे कि अगर डीवीडी की बात करें तो उसके अंदर आप वीडियोस हो सकती हैं। जब आप उस वीडियोस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो वीडियो ऑन हो जाती है, लेकिन आप जैसे ही उस सीडी या डीवीडी को रिमूव करें, निकाल लें कंप्यूटर से, तो आप उस वीडियो को नहीं यूज़ कर सकते। इसी तरह से यूएसबी होती है। जब भी यूएसबी के अंदर कोई भी डेटा मौजूद हो, उसको आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करें तो आपका वो सिस्टम उस यूएसबी के अंदर मौजूद, पेन ड्राइव के अंदर मौजूद जितना भी डेटा होता है उसको कंप्यूटर पर इस्तेमाल करता है।
सो ये थी हमारी आज की वीडियो। सो आई होप कि आप सब इसको रीड करेंगे, इसको स्टडी करेंगे और इसको वीडियो को सुनने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होगा इंशाल्लाह।